नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेज की इस निःशुल्क परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले 2 वीडियो में राजस्थान ज्योग्राफी में बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में चंबल व बनास नदी तंत्र के ऊपर चर्चा की थी। आज अपने उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी बंगाल की खाड़ी अपवा तंत्र में हाड़ौती क्षेत्र की नदियों के ऊपर चर्चा करेंगे कि अपने राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और ये कौन से क्षेत्र को कवर करती हैं, इनके ऊपर कौन सी परियोजनाएं हैं और किस रूप में ये चंबल नदी में मिलती है। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन यहाँ पर हाड़ौती क्षेत्र की नदियों को देख रहे हैं। तो ये जो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये अपनी हाड़ौती क्षेत्र की नदियाँ हैं। इन हाड़ौती क्षेत्र की नदियों में आपको यहाँ पर ये मुख्य नदी दिखाई दे रही है, चंबल नदी है, जिसकी चर्चा अपन पहले कर चुके हैं, जो मध्य प्रदेश में महू तहसील इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। महू तहसील में जनापाओ की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये मंदसौर में बहते हुए राजस्थान में चौरासीगढ़ के समीप प्रवेश करती है। यहाँ से ये चौरासीगढ़ से आगे कोटा से बूंदी से अपने वापस कोटा से सवाई माधोपुर से करौली से धौलपुर और धौलपुर से आगे उत्तर प्रदेश में इटावा ज़िले के मुरादगंज के समीप यहाँ पर ये कौन सी नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में। तो ये आपकी मुख्य नदी है कौन सी, चंबल, जिसके ऊपर अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। अब अपन यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं हाड़ौती क्षेत्र की नदियों पर। इन हाड़ौती क्षेत्र की नदियों में आपकी सबसे पहली नदी है पार्वती नदी। पार्वती नदी, जिसे इस क्षेत्र में पारा नदी भी कहा जाता है। पार्वती नदी कह सकते हो या पारा नदी। अब अपन देखते हैं कि ये नदी कहाँ से निकलती है और कैसे राजस्थान में बहती है। इस पार्वती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है सीहोर। ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सीहोर। इस सीहोर से मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है सीहोर। इस सीहोर से इस पार्वती नदी का उद्गम होता है। ये पार्वती नदी सीहोर से निकलकर अपने उत्तर दिशा में बहते हुए और राजस्थान में सबसे पहले बारां जिले में प्रवेश करती है। बारां में ये जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है करियाहट। कौन सा स्थान है, करियाहट। इस करियाहट से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये बारां से कोटा और कोटा से सवाई माधोपुर में बहते हुए सवाई माधोपुर में यहाँ पर एक स्थान आता है जिसका नाम है पालिया गांव। कौन सा गांव, पालिया गांव। इस पालिया गांव के समीप ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस पार्वती नदी का बहाव क्षेत्र अपने राजस्थान में 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से, सबसे पहले बारां, दूसरा कोटा और तीसरा सवाई माधोपुर। अब एक बार राजस्थान के मानचित्र में देखते हैं कि ये नदी अपने इस क्षेत्र में किस रूप में बहती है। तो यहाँ पर यह जो आपको नदी दिखाई दे रही है, ये नदी आपकी है चंबल नदी। ये नदी पार्वती नदी, यहाँ पर नदी अपनी है कौन सी, पार्वती। तो ये पार्वती नदी मध्य प्रदेश में अपने यहाँ पर ये मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट आता है इस क्षेत्र में, जिसका नाम है सीहोर। विंध्याचल की पहाड़ियों में है। इस सीहोर से इस पार्वती का उद्गम होता है। यहाँ से ये पार्वती नदी निकलकर उत्तर दिशा की ओर बहते हुए राजस्थान में सबसे पहले बारां जिले में प्रवेश करती है। बारां जिले में ये जिस स्थान से प्रवेश करती है उस स्थान का नाम है करियाहट। कौन सा स्थान है, करियाहट। इस करियाहट से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये अपने राजस्थान में बारां से कोटा से यहाँ पर ये जिला आता है आपका सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर में यहाँ पर स्थान है
जिसका नाम है पालिया गांव। ये स्थान कौन सा गांव है? पालिया गांव। इस पालिया गांव के पास में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस पार्वती नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से हो गए? बारा, कोटा, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में ये चंबल में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? पालिया गांव। कौन सा गांव है? अगर यहाँ पर ये स्क्रीन पर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, पालिया गांव। ये पालिया गांव सवाई माधोपुर में है, जहाँ पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। बारा जिले में ही इस पार्वती में 3 मुख्य सहायक नदियाँ आकर मिलती हैं। ये 3 मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी हैं? एक तो यहाँ पर है बिलास नदी, दूसरी है बेंथली और तीसरी है लासी। तो बिलास, बेंथली, लासी ये सारी की सारी नदियाँ अपनी कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? पार्वती नदी की। अब अपने दूसरी महत्वपूर्ण नदी के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है काली सिंध नदी। दूसरी महत्वपूर्ण नदी अपनी काली सिंध। ये काली सिंध नदी हाड़ौती क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर काली सिंध नदी है। इस काली सिंध नदी का उद्गम अपने मध्य प्रदेश में यहाँ पर ये स्थान है बागली गांव। ये बागली गांव मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। मध्य प्रदेश के देवास जिले में है। यहाँ से इस काली सिंध नदी का उद्गम होता है। ये स्थान भी यहाँ पर विंध्याचल की पहाड़ियों में है। यहाँ से ये काली सिंध नदी निकलकर उत्तर दिशा में बहते हुए अपने राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़ के रायपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। ये जो रायपुर स्थान है, इसी के पास में एक छोटा सा गांव आता है बिंदा गांव, जहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद ये झालावाड़ से बारा से कोटा, और कोटा में यहाँ पर एक ये गांव आता है जिसका नाम है नानेरा गांव। इस नानेरा गांव के पास में जाकर ये चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस काली सिंध नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में झालावाड़, बारा व कोटा टोटल कितने जिलों में है? 3 जिलों में। अगर इसको अपन राजस्थान के मानचित्र में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नदी मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपका स्थान आता है बागली गांव। ये बागली गांव देवास जिले में है। देवास जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस देवास जिले के बागली गांव से निकलने के बाद सबसे पहले झालावाड़ के रायपुर क्षेत्र में बिंदा गांव से प्रवेश करती है। बिंदा गांव से प्रवेश करने के बाद झालावाड़ से जाती है बारा, और बारा में बहते हुए आती है कहाँ पर? कोटा। और कोटा ज़िले में यहाँ पर ये गांव आता है जिसका नाम है नानेरा गांव। कौन सा गांव है? नानेरा। ये स्थान आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि एग्जाम में अक्सरतः यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने इससे पहले पढ़ा था कि सवाई माधोपुर के पालिया गांव में कौन सी नदी आकर मिलती है? पार्वती। जबकि कोटा के नानेरा गांव में यहाँ पर कौन सी नदी आकर मिलती है? काली सिंध नदी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि इस काली सिंध नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में कुल कितने जिलों में है? 3 जिलों में। 3 जिले कौन कौन से? झालावाड़, बारा, कोटा। ये चंबल में जिस स्थान पर मिलती है उस स्थान का नाम क्या है? नानेरा गांव। इसका उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला में या विंध्याचल की पहाड़ियों में देवास जिले के बागली क्षेत्र से होता है। अब अपने इस काली सिंध की सहायक नदियों की बात करें तो अपने काली सिंध की सहायक नदियों की चर्चा करने से पहले थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन सी सिंचाई परियोजनाएं हैं।
तो अपनी इस काली सिंध नदी के ऊपर झालावाड़ में एक तो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है, वो है गागरीन सिंचाई परियोजना। गागरीन सिंचाई परियोजना झालावाड़ में कौन सी नदी के ऊपर है? काली सिंध नदी के ऊपर। दूसरी महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है काली सिंध सिंचाई परियोजना, जो कि नदी के नाम पर है। तो आपको ये दो महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना याद रखनी है, गागरीन सिंचाई परियोजना और काली सिंध सिंचाई परियोजना। ये दोनों कौन सी नदी पर हैं? काली सिंध नदी पर है। इस काली सिंध की बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, जिनमें अपन चर्चा करें तो परवन भी है, आहू भी है, निमाज भी है, छापी भी है, चौली भी है ना। ये सारी की सारी सहायक नदियाँ किसकी हैं? काली सिंध की। लेकिन इन सभी सहायक नदियों में सहायक नदियाँ कौन कौन सी? आहू, निमाच, छापी, चौली, परवन। ये तमाम नदियों में अपने दो नदियाँ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो आपकी नदी है परवन नदी और दूसरी नदी है आहू नदी। अब सबसे पहले अपन यहाँ पर चर्चा करते हैं परवन नदी के ऊपर। जब परवन नदी की बात करें तो यहाँ पर ये आपको नदी दिखाई दे रही है, ये आपकी परवन नदी है। इस परवन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। यहाँ से ये नदी निकलकर राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़ में मनोहर थाना के समीप प्रवेश करती है। मनोहर थाना कहाँ पर है? झालावाड़ में। वहाँ पर प्रवेश करती है। वहाँ से प्रवेश करने के बाद ये झालावाड़ से 12 और 12 में बहते हुए यहाँ पर एक गांव आता है पलायता गांव, जिसे अट्टा गांव के नाम से भी जाना जाता है। तो पलायता या अट्टा गांव के समीप 12 जिले में ये काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस परवन नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर 2 जिलों में है। पहले प्रवेश करती है झालावाड़ में मनोहर थाना के समीप, फिर झालावाड़ से बहती हुई 12 में जाती है और 12 में बहकर अपने पलायता या अट्टा गांव के समीप कौन सी नदी में मिल जाती है? काली सिंध नदी में। अगर इस नदी को अपन मानचित्र पर देखना चाहें तो अपन यहाँ पर मानचित्र में भी देख सकते हैं। ये मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलकर सबसे पहले अपने झालावाड़ जिले में यहाँ पर ये स्थान है मनोहर थाना। मनोहर थाना, इस मनोहर थाना के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद झालावाड़ और झालावाड़ से बहते हुए 12 और 12 में यहाँ पर यह आपका गांव आता है, जिसका नाम है पलायता या अट्टा गांव। ये यहाँ पर गांव आता है पलायता या अट्टा गांव। तो इस पलायता या अट्टा गांव के समीप ये परवन नदी, नदी कौन सी अपनी? परवन नदी। ये परवन नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? काली सिंध में। इसी परवन नदी पर अपने 12 में यहाँ पर एक दुर्ग बना हुआ है, जिसका नाम है शेरगढ़ दुर्ग, जिसे कोषवर्धन दुर्ग भी कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि इस परवन नदी पर 12 जिले में एक बांध भी बनाया गया है, जिसका नाम है परवन बांध। ये परवन बांध अपने राजस्थान का जल आयतन की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा बांध है। पहले की वीडियो में आपने चर्चा की थी कि जल आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है, दूसरा सबसे बड़ा बांध माही बजाज सागर बांध है, तीसरा सबसे बड़ा बांध बिसलपुर बांध है और चौथा सबसे बड़ा बांध यहाँ पर 12 जिले में है परवन बांध, जो कि कौन सी नदी के ऊपर है? परवन नदी पर। तो परवन नदी के बारे में ये 2-3 बातें आपको याद रखनी है। पहली बात, परवन नदी का बहाव क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान में झालावाड़ व 12 जिले में है। इस नदी के ऊपर अब जो बांध बनाया गया या सिंचाई परियोजना है वो है परवन सिंचाई परियोजना, और इसी नदी के ऊपर दुर्ग है कौन सा? शेरगढ़ दुर्ग या कोषवर्धन दुर्ग। अब अपन यहाँ पर इस काली सिंध की दूसरी महत्वपूर्ण नदी के ऊपर चर्चा करते हैं। काली सिंध की जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है आहू नदी। कौन सी नदी है? आहू नदी। अब इस आहू नदी को अगर आप मानचित्र में देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हो,
ये आहू नदी मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में यहाँ पर एक स्थान आता है मेहंदी। इस मेहंदी नामक स्थान से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये अपने राजस्थान में उत्तर दिशा में बहते हुए राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़ के नंदपुर नामक स्थान से प्रवेश करती है। नंदपुर स्थान से प्रवेश कर झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में बहते हुए यहाँ पर एक स्थान आता है गागरोन दुर्ग। उस गागरोन दुर्ग के पास में अपनी काली सिंध नदी में मिल जाती है। इसकी चर्चा अपन एक बार अपने मानचित्र में देखते हैं। इस आहू नदी को अपन एक बार राजस्थान के मानचित्र में देख लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में ये स्थान आता है आपका मेहंदी। इस मेहंदी की पहाड़ियों से अपने यहाँ पर आहू नदी का उद्गम होता है। ये आहू नदी यहाँ से निकलकर अपने राजस्थान में सबसे पहले झालावाड़ के नंदपुर नामक स्थान के समीप प्रवेश करती है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद ये झालावाड़ में बहते हुए अपने यहाँ पर झालावाड़ में एक दुर्ग आता है जिसका नाम है गागरोन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? गागरोन दुर्ग। इस गागरोन दुर्ग के पास ये आहू नदी काली सिंध नदी में मिल जाती है। तो आपने पढ़ा था, आपने इतिहास के अंदर या कला संस्कृति में पढ़ा होगा कि शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कुल कितने प्रकार बताए गए हैं? 9 प्रकार। उन 9 प्रकारों में एक दुर्ग आता है जल दुर्ग। तो राजस्थान में जब जल दुर्गों की चर्चा की जाती है तो उन दुर्गों में गागरोन दुर्ग का नाम गिना जाता है। तो यह गागरोन दुर्ग यहाँ पर काली सिंध और आहू इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है। अपने इसी आहू नदी के ऊपर झालावाड़ में आहू सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार इस काली सिंध की ये 2 महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इधर अपने यहाँ पर आपने देखा परवन नदी और इधर दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कौन सी? आहू नदी। इसके अलावा अन्य भी सहायक नदियाँ हैं जैसे कि निमाज भी है, चंद्रभागा नदी भी है। चंद्रभागा नदी यहाँ पर झालावाड़ में बहती है। तो आओ अपने निमाज है, चंद्रभागा है, छापी है, चौली है, तकली है, ये तमाम नदियाँ अपनी किसकी सहायक नदी हैं? काली सिंध की। लेकिन इन नदियों में ये 2 नदियाँ मुख्य हैं, एक तो परवन नदी और दूसरी आहू नदी। आहू नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ियों में मेहंदी नामक स्थान से होता है। यहाँ से ये अपने राजस्थान में नंदपुर के समीप झालावाड़ में प्रवेश करती है। फिर झालावाड़ में बहते हुए गागरोन दुर्ग के पास में आकर कौन सी नदी में मिल जाती है? काली सिंध नदी में। अब अपन यहाँ पर नेक्स्ट नदी की चर्चा कर रहे हैं। वो नदी आपकी है बामनी नदी। कौन सी नदी है? बामनी। बामनी नदी जिसे ब्राह्मणी नदी भी कहा जाता है। बामनी कह सकते हो या ब्राह्मणी नदी। अब ये नदी तो बिल्कुल छोटी सी नदी है लेकिन है काफ़ी इम्पोर्टेंट नदी। सबसे पहली बात कि इस बामनी नदी की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? जब ये चंबल नदी अपने राजस्थान में प्रवेश करती है तो उस समय चंबल में मिलने वाली सबसे पहली सहायक नदी बामनी नदी है। अक्सरता एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में चंबल की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? तो सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? बामनी। इस बामनी नदी का उद्गम अपने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ जिले में एक स्थान आता है हरिपुरा गांव। कौन सा गांव? हरिपुरा गांव। इस हरिपुरा गांव की पहाड़ियों से बामनी नदी का उद्गम होता है। ये बामनी नदी यहाँ से निकलकर इस भैंसरोडगढ़ क्षेत्र में बहते हुए यहाँ पर एक दुर्ग आता है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग। यह भी एक जल दुर्ग है। इस भैंसरोडगढ़ दुर्ग के समीप ये बामनी नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? चंबल में। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन 2 नदियों के संगम पर है? तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि यह दुर्ग बामनी व चंबल नदियों के संगम पर है। अब अपन नेक्स्ट नदी की चर्चा करें तो नेक्स्ट नदी अपने यहाँ पर
नेक्स्ट नदी मेज नदी, मेज। अब देखो इस मेज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ये मेज नदी अपने भीलवाड़ा में यहाँ पर एक स्थान आता है बिजोलिया। आपने इतिहास में भी इसका नाम खूब सुना होगा। ये बिजोलिया स्थान किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन चला था, ये राजस्थान के इतिहास का सबसे लंबा किसान आंदोलन रहा है। 44 सालों तक चलने वाला सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा? बिजोलिया। तो भीलवाड़ा में इसी बिजोलिया नामक स्थान से अपनी कौन सी नदी का उद्गम होता है? मेज नदी का। ये मेज नदी यहाँ से निकलकर अपने भीलवाड़ा से बूंदी, बूंदी से कोटा, और कोटा में जाकर ये नदी किस में मिल जाती है? चंबल में। तो इस मेज नदी का बहाव क्षेत्र यहाँ पर 3 जिलों में है। 3 जिले कौन कौन से? भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा। इस मेज नदी का उद्गम भीलवाड़ा में कहाँ से होता है? बिजोलिया से होता है। अपने इस मेज नदी पर या इस मेज नदी की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है मांगली नदी, जो कि बूंदी जिले में बहती है। ये मेज की मुख्य सहायक नदी है मांगली नदी। अब अपन बात यहाँ पर ये करते हैं कि ये मांगली बिल्कुल छोटी सी नदी है, इसकी अपने यहाँ पर चर्चा क्यों की है, इसके पीछे कारण क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस मांगली नदी के ऊपर, जो कि मेज की सहायक नदी है, इस मांगली नदी पर बूंदी में एक जलप्रपात बना हुआ है और इस जलप्रपात का नाम है भीमलात जलप्रपात। कौन सा? भीमलात जलप्रपात। भीमलात जलप्रपात बूंदी में कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। अक्सरता एग्जाम में क्या होता है कि जब अपन पूरी ज्योग्राफी, राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं, तो बीनमाल का नाम बार बार आता है और अपन सभी को ज्ञात हो जाता है कि बीनमाल कहाँ पर है? जालोर में है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमलात जलप्रपात कहाँ स्थित है, और ऑप्शन में अगले वाला सबसे पहले जालोर ऑप्शन में डालता है। तो जब अपन क्वेश्चन देखते हैं तो उस समय क्वेश्चन के अंदर लिखा होता है भीमलात जलप्रपात, लेकिन अपन उसको भीमलात न पढ़कर अपना मस्तिष्क उसका उच्चारण अपने दिमाग के अंदर बीनमाल के रूप में करता है। तो उसको अपन भीमलात नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बीनमाल। और बीनमाल नाम पढ़ते ही आपको पता है कि कहाँ पर है? जालोर में। तो सबसे पहले अपन ऑप्शन कौन सा सही करते हैं? जालोर। या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इसको पढ़ तो लेंगे भीमलात, लेकिन बाद में उनकी सोच हो जाती है कि शायद क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग होगी, कोई गलती होगी और ये भीमलात नहीं होना चाहिए था, बीनमाल ही होना चाहिए था। तब भी वो जाकर आंसर क्या करेंगे? जालोर। तो ध्यान में रखना, बीनमाल अलग है, भीमलात अलग है। तो भीमलात जलप्रपात बूंदी में कौन सी नदी पर है? मांगली नदी के ऊपर है। और ये मांगली किसकी सहायक नदी है? मेज की सहायक नदी है। दूसरी बात यहाँ पर, अपनी इसी मेज नदी के किनारे पर अपने बूंदी में यहाँ पर एक शहर आता है जिसका नाम है लाखेरी। कौन सा शहर है? लाखेरी। इस लाखेरी के बारे में भी आपने खूब सुना होगा। राजस्थान में सबसे पहला जो सीमेंट कारखाना है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? लाखेरी में स्थापित किया गया था। और ये लाखेरी अपनी कौन सी नदी के ऊपर है? मेज नदी के ऊपर है। तो इस प्रकार अपने चंबल के सहायक नदियों में पार्वती, काली सिंध की 2 मुख्य सहायक नदी परवन, आहू, इधर अपने यहाँ पर बामनी और मेज, ये अपने हाड़ौती क्षेत्र में चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। तो अभी तक ये अपने हाड़ौती क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर चर्चा की है, जो कि बंगाल की खाड़ी, अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ। अब अपने इसी के साथ में बंगाल की खाड़ी, अफवाह तंत्र की पूर्वी राजस्थान की भी कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनकी भी चर्चा अपन यहाँ पर साथ में कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं कि पूर्वी राजस्थान में बंगाल की खाड़ी, अफवाह तंत्र की मुख्य नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर है
चंबल नदी के अलावा ये 3 और अतिरिक्त यहाँ पर मुख्य नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों का बहाव क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी इलाके में है। ये 3 नदियाँ अपनी बाणगंगा, गंभीर व पार्वती नदी है। ध्यान में रहे, अपने राजस्थान में पार्वती नदी 2 है। एक पार्वती नदी चंबल की सहायक नदी है जो अपने हाड़ौती क्षेत्र में पड़ी थी, राजस्थान में 12 कोटा व सवाई माधोपुर में बहती है। जबकि दूसरी पार्वती नदी अपने पूर्वी राजस्थान में यमुना की प्रत्यक्ष सहायक नदी है। तो अपन यहाँ पर एक एक करके इन तीनों नदियों के ऊपर चर्चा करते हैं जो कि अपने यहाँ पर पूर्वी राजस्थान की नदी है। सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं बाणगंगा नदी के ऊपर। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, तारा नदी या खंडित नदी भी कहा जाता है। तो ऐसी कौन सी नदी है जिसको अपन अर्जुन की गंगा, ताला नदी या खंडित नदी कहते हैं? वो नदी अपनी है बाणगंगा। इस बाणगंगा नदी का उद्गम अपने जयपुर जिले में, बाणगंगा नदी का उद्गम जयपुर जिले में यहाँ पर एक स्थान आता है बेराट पर्वत। तो जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से अपनी बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। ये बाणगंगा नदी यहाँ से निकलकर या इस बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र अपने इस विराट पर्वत से जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लास्ट में फतेहाबाद है। फतेहाबाद के समीप जाकर ये बाणगंगा नदी कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना। अगर अपन वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में इस बाणगंगा नदी में पानी की मात्रा लगभग 9 के बराबर है। ये नदी एक विलुप्त प्राय से बन चुकी है। इस नदी का पानी केवल विराट की पहाड़ियों की तक ही सीमित रह जाता है। अर्थात जब अपन जयपुर से दौसा की तरफ जाते हैं तो जम्मू और रामगढ़ जो क्षेत्र है उससे पहले ही इस नदी का जल है वो लगभग विलुप्त की स्थिति में रहता है। लेकिन फिर भी इस नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर स्थान आता है फतेहाबाद। कौन सा स्थान है? फतेहाबाद, जो कि यमुना नदी के पास में है और यहाँ तक इस नदी का बहाव क्षेत्र है। तो इस प्रकार अपन देख सकते हैं कि बाणगंगा नदी का बहाव क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर व उत्तर प्रदेश के इलाकों में। ये नदी निकलती कहाँ से है? ये जयपुर में विराट की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ से निकलकर दौसा, भरतपुर और यूपी में बहते हुए फतेहाबाद के समीप कौन सी नदी में मिल जाती है? यमुना नदी। इस बाणगंगा नदी के ऊपर जयपुर में यहाँ पर 2 बांध बनाए। जयपुर में इस नदी पर 2 प्रमुख बांध। एक बांध का नाम है रामगढ़ बांध। कौन सा बांध है? रामगढ़ बांध। और दूसरा बांध है कानोता बांध। कानोता बांध, कानोता बांध। तो इस नदी के ऊपर ये 2 प्रमुख बांध, दोनों ही बांध कहाँ पर हैं? जयपुर में। कौन से? रामगढ़ बांध व कानोता बांध। पहले जब इस नदी में जल की मात्रा पर्याप्त होती थी उस समय ये रामगढ़ बांध भी जल से पूर्ण रूप से भरा रहता था। और उस समय आपने इस जयपुर सिटी को या जयपुर के आसपास के इलाके को पेयजल की आपूर्ति भी कौन से बांध से होती? रामगढ़ बांध से। लेकिन अभी आपको मैंने बताया कि इस नदी में वर्तमान में जल का अस्तित्व एक गंभीर संकट में है। इस कारण रामगढ़ बांध में भी जल की आपूर्ति नहीं हो पाती। इस वजह से अपने पूरे के पूरे जयपुर सिटी को या जयपुर महानगर को अपने पेयजल की आपूर्ति अपने टोंक में बनास नदी पर बने बिशनपुर बांध से होती है। कल आप अपने पहले की वीडियो में आपने चर्चा की थी कि बिशनपुर जो बांध है वो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। तो उसी पेयजल परियोजना से ही जयपुर सिटी को पेयजल की आपूर्ति होती है। तो यहाँ पर ये नदी अपनी कौन सी? बाणगंगा। फिर दूसरी अपनी महत्वपूर्ण नदी आती है यहाँ पर। दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? गंभीर, जिसे लोकल लैंग्वेज में ऊंटगल नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
ऊंटगने नदी। अब अपन इस ऊंटगन या गंभीर नदी की चर्चा करें तो यह नदी अपने यहाँ पर करौली में एक स्थान आता है जिसका नाम है श्री महावीर जी। कौन सा स्थान है? श्री महावीर जी। तो ये श्री महावीर जी स्थान से अपने इस गंभीर नदी का उद्गम होता है। ये गंभीर नदी यहाँ से निकलकर अपने करौली से भरतपुर, भरतपुर से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहते हुए यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये गंभीर नदी पूर्वी राजस्थान में, राजस्थान व उत्तर प्रदेश की नदी है। राजस्थान में इसका बहाव क्षेत्र करौली व भरतपुर जिले में। ध्यान में रहे, करौली में इसका उद्गम कहाँ से होता है? श्री महावीर जी से होता है। अपने भरतपुर के इस क्षेत्र में यहाँ पर, भरतपुर के इस क्षेत्र में यहाँ पर एक प्रमुख नेशनल पार्क आता है जिसका नाम है केवलादेव नेशनल पार्क। ये केवलादेव नेशनल पार्क वही नेशनल पार्क है जिसे पक्षियों की शरण भूमि कहा जाता है। इस केवलादेव नेशनल पार्क को जल की आपूर्ति पहले तो बाणगंगा से भी होती थी, लेकिन आपने पढ़ा कि बाणगंगा में वर्तमान में जल का संकट है। तो वर्तमान में इस केवलादेव बना पक्षी विहार को अपने जल की आपूर्ति कौन सी नदी के द्वारा होती है? गंभीर नदी के द्वारा। इसी गंभीर नदी के ऊपर अपने भरतपुर में एक बांध भी बनाया गया है। इस बांध का नाम है अजान बांध। भरतपुर में यहाँ पर ये बांध है, इस बांध का नाम है अजान बांध। तो ध्यान में रहे, भरतपुर में अजान बांध जिससे केवलादेव को भी जल की आपूर्ति होती है। आपने ये अजान बांध कौन सी नदी पर है? गंभीर नदी के ऊपर है। इसी नदी को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? ऊंटगन नदी कहा जाता है। फिर अपनी नेक्स्ट नदी आती है पार्वती नदी। अपने राजस्थान में पार्वती नदियां दो हैं, एक हाड़ौती क्षेत्र की है और एक ये पार्वती नदी जो पूर्वी राजस्थान की नदी है। इस पार्वती नदी का उद्गम, इस पार्वती नदी का उद्गम अपने धौलपुर जिले में, यहाँ पर एक गांव आता है बदरिया गांव। धौलपुर जिले में कौन सा गांव है? बदरिया गांव। तो इस बदरिया गांव की पहाड़ियों से पार्वती नदी का उद्गम होता है। ये पार्वती नदी यहाँ से निकलने के बाद अपने राजस्थान में धौलपुर जिले में बहते हुए उत्तर प्रदेश में चली जाती है और उत्तर प्रदेश में जाकर ये नदी यमुना नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार इस पार्वती नदी का बहाव क्षेत्र राजस्थान में केवल और केवल कहाँ पर है? धौलपुर। धौलपुर में इसी पार्वती नदी पर एक सिंचाई परियोजना बनाई गई है। वो सिंचाई परियोजना का नाम है, एक सिंचाई परियोजना है जिसका नाम है ओगाई सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना? ओगाई सिंचाई परियोजना। तो इस ओगाई परियोजना को जो जल की आपूर्ति होती है वो अपनी कौन सी नदी से होती है? पार्वती नदी से होती है। ध्यान में रहे, राजस्थान में एक है ओराई सिंचाई परियोजना। ओराई सिंचाई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है और ये है ओगाई परियोजना जो कि धौलपुर में कौन सी नदी पर है? पार्वती नदी। इस प्रकार अपने पूर्वी राजस्थान में ये चंबल के अतिरिक्त 3 महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, जिसमें सबसे उत्तर में आपने पढ़ा है, सबसे उत्तर में ये नदी है कौन सी? बाणगंगा। सबसे उत्तर में ये नदी बाणगंगा, दूसरी ये नदी गंभीर और तीसरी ये नदी कौन सी? पार्वती। इसके अतिरिक्त यहाँ पर धौलपुर में इस दक्षिणी छोर से मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाती हुई यहाँ पर नदी बहती है कौन सी? चंबल। तो ये तमाम नदियाँ अपनी चंबल की सहायक नदियाँ, बनास तंत्र, हाड़ौती क्षेत्र की नदियाँ, पूर्वी राजस्थान की ये नदियाँ, ये सारी की सारी नदियाँ मिलकर अपने राजस्थान में बंगाल की खाड़ी अपवाद तंत्र का निर्माण करती है। तो आज के लिए इस वीडियो में केवल अपन यहाँ तक ही चर्चा करेंगे। अपन नेक्स्ट वीडियो में अरब सागरीय अपवाद तंत्र के ऊपर परिचर्चा करेंगे और आज की इस परिचर्चा को अपन यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।